हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ते की शादी एक बहुत ही डेंजरस माफिया किंग के साथ हो चुका था, जिसके पास दिल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ते बहुत ही सैड है। शादी की पहली रात है और जंगकुक ने उसको मुड़कर देखा भी नहीं। ते बहुत ही रो रहा था बुरी तरह से। उसको जैसे ही पता चला कि जंगकुक के पास उसके मॉम डैड ने उसको बेच दिया है पैसे के लिए, तियांग को बहुत ही ज़्यादा धक्का सा लगा। उसके मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि वो अपनी मॉम डैड से इतना प्यार करता है। ते बुरी तरह से रो रहा था। जंगकुक उसको रोते हुए देखकर भी उससे कोई बात नहीं किया, सीधा उसको बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट हो गए, बिना कुछ बोले, बिना किस किए। ते जैसे अपने मुंह से आवाज़ निकालने ही वाले थे क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था। जंगकुक बहुत ही रफली कर रहे थे। जंगकुक अपनी हैंड को ते के मुंह पर रख देते हैं और उसको बिना कुछ बोले ही कंटिन्यूसली किए जा रहा था। ते बेहोश होने ही वाले थे। जंगकुक कंटिन्यूसली करने के बाद जैसे उसका दिल भर गया, वो वॉशरूम चले गए और फ्रेश होकर बाहर चले गए। वो कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। ते से पूछना चाह रहे थे आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उससे नहीं पूछ पाते हैं। कौन सी मुँह से पूछेगा, क्योंकि ये शादी नहीं है, वो तो सिर्फ एक सौदा था जो उसके मॉम डैड ने उससे किया था। पैसे के बदले में ते को जंगकुक के हवाले कर दिया। ते को बहुत ही धक्का सा लग गया था। जैसे उसको पता चला, जंगकुक ने उससे कहा कि उसके मॉम डैड ने उससे पैसे लिया है और ते को उसे बेच दिया। ते ये सोच नहीं पा रही थी कि उसके अपने मॉम डैड ऐसे कैसे कर लिया। वो उसकी मॉम डैड से पूछना चाहता है, लेकिन जैसे सुबह हो जाते हैं, ते बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको उठने में बहुत ही तकलीफ हो रहे थे। जंगकुक रूम में आ जाते हैं और ते को कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब लोग आता ही होगा क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया पार्टी होने वाले है और तुम्हें सब लोग देखना चाहता है। माफिया किंग जियोन जंगकुक ने किससे शादी किया है, सब लोग तो ये देखना ही चाहेगा। क्यों? ते कहता है क्या? तो ये शादी है, मुझे लगा ये एक सौदा है। तुम इसको शादी बोल रहे हो? जंगकुक तेज से कहता है तुम मुझे ऐसा कुछ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जो कहना है तुम अपने मॉम डैड से बात करके क्लियर कर लेना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पाता है तुम इसको शादी मानते हो या फिर सौदा। ते कहता है तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? जंगकुक कहता है चलो मैं तो तैयार हो गया, 1 घंटे के बाद बाहर आ जाना, ठीक है? और हाँ, बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, अच्छी तरह से चलकर बाहर आना। ते कहता है अच्छी तरह से चलकर बाहर आना कैसे, जबकि तुमने मेरी हालत वैसा रखा ही नहीं। मैं चलना तो दूर की बात, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं 1 घंटे बाद बाहर कैसे आऊँगा अच्छी तरह से? जंगकुक कहता है वो मेरा देखने का काम नहीं है, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, जल्दी से तैयार होकर 1 घंटे बाद बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिर सबको देखना है तुम्हें, तो तुम्हें परफेक्ट दिखना चाहिए। माफिया किंग जियोन जंगकुक के लाइफ पार्टनर ऐसे तो नहीं हो सकते है ना? मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं किया है, पूरे 10 करोड़ देकर तुमसे शादी किया है, तो तुम्हें तो परफेक्ट देखना ही होगा। ते ते कहता है तुम बिल्कुल घटिया हो और बिल्कुल हार्टलेस हो, और मैं तुमसे ये सब कुछ बोल भी क्यों रहा हूँ जबकि मेरे खुद के मॉम डैड ने ही तुमसे पैसे के बदले में मुझे बेच दिया। जंगकुक कहता है बस तुम्हारा भाषण ख़त्म हो गया हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? और उसकी सर पर अपने हाथों से पैट करते हुए चले जाते हैं। जंगकुक के दोस्त योनो जंगकुक के पास आकर कहता है जंगकुक आखिर तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? जंगकुक कहता है हाँ वो आता ही होगा नीचे, वो तैयार हो रहा है। तो योनो कहता है मैंने सुना है कि वो बहुत ही हैंडसम है, तो तुमने इतने हैंडसम लड़के को शादी कर लिया, क्या तुम अब मुझे उससे नहीं मिलवाओगी? जंगकुक कहता है हाँ जब सब लोग आ जाएगा तब तुम भी उसे मिल लेना। योनो कहता है सबके साथ मैं कोई एक हुआ क्या? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ क्या? जंगकुक आखिर मेरा हक है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर को मैं पहले देखना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है यूनो मैंने कहा ना, सबके साथ देख लेना तो सबके साथ देख लेना, इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। यूनो कहता है तुम बहुत ही रूडली बातें कर रहे हो जंगकुक, ठीक है नहीं देखना है मुझे तुम्हारी लाइफ पार्टनर को। और वो किसी कोना में जाकर खड़ा हो जाते हैं। जंगकुक कहता है
मुझे पेशेंट करके रख दिया। वो नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? और सब लोग आता ही होगा, उसको अभी आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब लोग आने ही वाले थे। जंगकुक देखता है कि ते के मॉम और डैड भी पहुँच चुके हैं, तो जंगकुक उन दोनों को वेलकम करता है। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही खुश लग रहे थे और कहते हैं, तो तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो मेरे बेटे को शादी करने के बाद। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जंगकुक कहता है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने अच्छा काम किया है तियांग को मेरे साथ शादी करवा के। तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है, क्यों ना कराता, आखिर तुमने 10 करोड़ जो दिया है। ते पीछे से आकर सुन लेते हैं और कहते हैं, डैड मॉम, आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप लोग कैसे मुझे पैसे से बेच सकते हैं? आखिर मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। आप लोग पैसे के बदले में मुझे बेच कैसे सकते हो? आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा होगा, लेकिन नहीं, वो तो सच बोल रहे थे। आप लोगों ने सच में ऐसा किया। मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे इसके बाद आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। वो दौड़कर अपने रूम में चले जाते हैं। यूनो तियांग को देखकर अपने होठों को बाइट करते हुए कहता है, सो प्रिटी, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। यूनो ते के पीछे पीछे रूम में चले जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर मिस्टर और मिसेस किम के साथ बातें करने में बिजी हो गया था। उसने तो ते पर ध्यान भी नहीं दिया। यूनो ते के पीछे जाकर पीछे से हक कर लेते हैं। ते को लगता है वो जंगकुक है। ते अच्छा महसूस करता है कि चलो, उसको अपनी गलती समझ में आया और वो पैसे के बदले में मुझसे शादी तो किया है, लेकिन मेरे लिए सैड फील कर रहा है। लेकिन जैसे ही ते ने कहा, आखिर तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद हो गए थे कि तुम रूम में आ गए। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड ने ऐसा किया, वरना मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ते। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझसे पैसे के बदले में क्यों शादी किया? यूनो कहता है, ये मैं हूँ, जंगकुक नहीं। वो तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं। वो तो मैं हूँ जो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। ते ही उसको झटक से अपने आप से अलग कर देता है। कहता है, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो और तुमने मुझे हक कैसे कर लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यूनो कहता है, देखो तुम नाराज़ मत होना, मैं जंगकुक की दोस्त हूँ और वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा दिलाने के लिए आया था, तुम इसके लिए गुस्सा मत करो। ते यूनो से कहता है, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जानता हूँ तुम क्या हो और जंगकुक के दोस्त हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हें हक किसने दिया है मुझे पीछे से हक करने के लिए? मुझे किसी की दिलासा की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। यूनो ते के साथ आप फोर्सफुली उसको बेड पर लेटा देते हो। ते के ऊपर आ जाते हैं, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन ते ने यूनो को बहुत ही ज़ोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से यूनो दीवार के साथ जाकर टकरा गए। उसके सर से खून निकल रहा था। यूनो अपना सर पकड़ लेता है और ते दौड़ कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। जंगकुक को जाकर हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो क्या? सबके सामने मुझे इस तरह से हक क्यों कर लिया? ते कहता है, प्लीज़ उसके हाथ से मुझे बचाओ, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे टच करे, मुझे उसकी टच पसंद नहीं है। जंगकुक कहता है, कौन? ते कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे रूम में ही है। मैंने उसको धक्का दे दिया, उसके सर में चोट लग गया। उसके बाद जंगकुक जैसे रूम में आते हैं, वो यूनो को देखकर कहता है, तो वो तुम हो, तुमने ऐसा क्यों किया? यूनो कहता है, जंगकुक, मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, अपने आदमियों से कहता है। यूनो को डॉक्टर के पास लेकर गया। ते ने कहा, तुमने उसको कुछ भी नहीं कहा, उल्टा तुमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। तो जंगकुक कहता, और क्या करता, उसने किया ही क्या है, उल्टा तुमने उसको चोट पहुंचा दिया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ते कहता है, अभी आप लोग भी कुछ नहीं कहोगे क्या? अपने मॉम डैड से कहता है। मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है, देखो हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं, तो तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ते कहता है, क्या? तो मिस्टर किम कहता है, हाँ, हमने तुम्हें रास्ते के कॉर्नर से उठा लिया था। तुम्हारे मॉम डैड कौन है ये किसी को नहीं पता है। तुम अनाथ हो, शायद तुम्हें किसी ने नाजायज़ तरीके से जन्म दिया होगा, उसके बाद बाहर छोड़ दिया होगा,
ते कहता है, बस बहुत हो गया है। आप लोग इस तरह से कैसे कह सकते हो? आप लोग झूठ बोल रहे हो। मिसिस किम कहता है, यही सच है, हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। सच में जब हम बाहर कार से जा रहे थे घूमने के लिए, हमने देखा कि तुम एक रास्ते के कॉर्नर पर रो रहे हो और यहाँ पर कोई नहीं था, तो हमने तुम्हें उठा लिया इस दिन के लिए, ताकि तुम्हें बिक सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। मिस्टर किम कहता है, क्योंकि तुम बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, इसलिए हमने तुम्हें उठा लिया था, यही सच है। तो ये बुरी तरह से रो रहा था। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं और बेड पर जाकर सो जाते हैं और रोना शुरू करता है। चादर से अपनी फेस को कवर कर लिया था। जंगकुक जैसे पार्टी ख़त्म हो गया वो ऊपर आ जाते हैं और तेई से कहता है, क्या तुम्हारा नाटक ख़त्म हो गया हो? क्या तुम्हें पहले नहीं पता था क्या कि ये तुम्हारा मामला नहीं है? तुम इतनी शौक क्यों हो गए? तेई कहता है, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद इतना दुख नहीं होता। मैं उन लोगों का अपना समझता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे हमेशा ही पढ़ाई समझते रहे और मैं इसी गलत फहमी में रह गया। इसी बात का दुख है। जंगकुक कहता है, चलो अब जो भी हुआ है उसको भूल जाओ और तैयार हो जाओ। तेई कहता है, किस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ? जंगकुक कहता है, मैं अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा। तेई कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं वो तेई के ऊपर आ जाते हैं। तेई कहता है, क्या करने वाले हो तुम? जंगकुक कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, रात हो चुकी है, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा तो मुझे नींद कैसे आएगा? तेई कहता है, क्या तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई हार्ट नहीं है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है किसी की दर्द को देखकर? जंगकुक कहता है, तो क्या करूँ? मुझे किसी की पेन फील नहीं होता है। दर्द क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, मुझे इमोशन के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे कोई इमोशन ही नहीं है। तो अब तुम मुझे इस तरह से पूछना बंद करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए तुम शायद कल तैयार नहीं थे, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, लेकिन अभी तो तुम्हें आदत हो जाना चाहिए। मैंने कल रात को इतनी बार जो किया है। उसके बाद तेई के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तेई आप जंगकुक को गालियाँ दे रहे थे कि वो इतना ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, एक बेवकूफ़ इंसान जिसको ये भी नहीं पता है। अगर कोई इंसान बुरी तरह से रोता है तो उसको थोड़ा सा दिलासा देना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, लेकिन वो तो सीधा अपने काम करने लग गए। उसको अपने काम के अलावा किसी और चीज़ से मतलब नहीं है ना। उसने पैसे से मुझे खरीद लिया है सिर्फ सोने के लिए और कुछ नहीं। तो अब समझ लिया था उसका अगर जीना होगा तो उसको ऐसे ही जीना होगा, हर दिन उसको ऐसे ही मारना होगा और सुबह को जीना होगा। रात को मारने के बाद वो सुबह देखेगा। उस सुबह के इंतज़ार में ही तेई ने अब जंगकुक के साथ रात को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली लेना शुरू कर दिया था। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। 2 मंथ बीत जाने के बाद तेई अब बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। वो बिल्कुल शांत टाइप का हो गए थे। उसको अब जंगकुक की किसी भी हरकत से गुस्सा नहीं आता है और ना ही उसको बुरा लगता है। वो इन सारी चीज़ों को मान लिया था कि अब तो उसकी लाइफ के साथ ये सब कुछ जुड़ गया है। आखिर जंगकुक ने पैसे से उसको ख़रीदा जो है, और जंगकुक उसके साथ कुछ भी करेगा तेई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जंगकुक उसे प्यार भी नहीं करता है, तेई भी जानता है। पहले पहले तेई ने बहुत कोशिश किया था जंगकुक को ये समझाने के लिए किसी इंसान की इमोशन को समझना चाहिए और उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। दिल नाम का कोई चीज़ भी होता है, लेकिन जंगकुक वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए तेई ने भी ये ठान लिया है कि अब जंगकुक को वो कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद से वह अपनी लाइफ को बहुत ही इजीली ले लिया था और इन सारी चीज़ों से खुद को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन एक दिन अचानक जंगकुक पर कोई गोली चलाने ही वाले थे। तेई ने देख लिया कि जंगकुक के ऊपर कोई निशाना कर रहे हैं, तो तेई जंगकुक के सामने आ गए, क्योंकि जंगकुक ही वो इंसान है जो इंसान तेई की 10 करोड़ कीमत लगाया था। आखिर जंगकुक के पास तेई इतना कीमती तो है जिसके लिए 10 करोड़ दिया जा सकते हैं। इसलिए तेई ने सोचा कि जंगकुक की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। इसलिए तेई ने जंगकुक को हक कर लिया और वो गोली आपने ऊपर ले लिया। जंगकुक बहुत ही शौक हो गए, आखिर तेई उसको इस तरह से हक क्यों कर लिया। जैसे ही उसने तेई को पकड़ा उसकी पीठ से खून निकल रहा था, बहुत सारे खून, जिसको देखकर जंगकुक की आंखों से तुरंत आंसू आ जाते हैं।
पहली बार जंगकुक इमोशनल हो रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। वो तेई को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा या फिर कुछ उससे पूछेगा या फिर कहेगा या फिर देखेगा कि कौन ऐसा किया है। लेकिन जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल हैंग हो चुके थे। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक सेकंड बाद जैसे ही जंगकुक को रियलाइज़ हुआ उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने हाथों से उस आंसू को हाथ में लेकर देखा कि हाँ, वो रो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो तेई के लिए रो रहे हैं? इसका मतलब वो उसे प्यार तो नहीं करने लग गया है ना। जंगकुक अब तेई को गोद में उठाते हुए वो उसको कार में बैठाते और हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर को कहा उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ हो गया तो वो पूरे हॉस्पिटल को जला देगा। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले और जंगकुक से कहा उसकी जान तो बच गए लेकिन वो कोमा में है। वो कब होश में आएगा किसी को नहीं पता। शायद 1 दिन भी लग सकता है, शायद 1 साल भी लग सकता है। जंगकुक कहता है क्या? डॉक्टर कहता है उसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नर्स को रख दिया है। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर कहता है क्या? आप ये क्या बोल रहे हो? उसकी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए होंगे। जंगकुक कहता है मैं उसका ख्याल रखूँगा, किसी नर्स की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कहिए मुझे क्या करना होगा। डॉक्टर कहता है आर यू श्योर? जंगकुक कहता है मरना चाहता है क्या? दुआ से पूछने की क्या ज़रूरत है? जब मैंने कह दिया कि मैं उसका ख्याल रखूँगा इसका मतलब मैं ही रखूँगा। उसने मेरे जान बचाने के लिए उसकी ये हालत हुआ है। आखिर एक इंसान मेरी जान बचाने के लिए इतना रिस्क कैसे ले सकता है, जबकि उसको पता है कि मैं एक माफिया हूँ, उससे प्यार भी नहीं करता हूँ और ना ही उसको शादी किया है, शादी करने के बाद उसको रिस्पेक्ट दिया है। उसको दुख और दर्द के अलावा मुझसे कुछ नहीं मिला, फिर भी उस इंसान ने मेरे लिए अपना जान देने के लिए आगे बढ़ गए। तो डॉक्टर कहा हाँ ठीक है, तो आप ही इसका ध्यान रखना और क्या करना होगा मैं आपको कह देता हूँ। उसके बाद से जंगकुक 1 मंथ तक तेई की ध्यान रख रहा था। 1 मंथ बाद तेई को होश आता है। तेई जंगकुक को अपने पास देखकर वो पहले कुछ सोच नहीं पाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद जंगकुक तेई से कहता है तुम ठीक हो चुके हो, क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो? तेई ये मैं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। तेई जंगकुक की बात सुनकर पहले शॉक हो जाता है। क्या जंगकुक अपने मुंह से बोल रहा है कि वो उसका हस्बैंड है? तेई कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो जंगकुक कहता है तुम कोमा में थे और तुमने मेरी जान बचाने के लिए। इसके बाद सारी बातों को सुनने के बाद तेई कहता है हाँ, इसके लिए तुम्हें इतना शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने आखिर मेरी कीमत 10 करोड़ लगाया था, 10 करोड़ से तुमने मुझे खरीदा है। कोई इंसान ऐसा है जो मुझे इतना कीमती समझता है, वो तुम हो। तो मैं तुम्हें कैसे मानने देता? जंगकुक कहता है क्या? तो तुमने इसलिए मुझे बचाया है? तो फिर ते भी जंगकुक से पूछते हैं तो तुमने मेरा देखभाल क्यों किया है? क्योंकि मैंने तुम्हारा जान बचाया है इसीलिए ना। तो मैंने भी वैसे ही कुछ किया है। तो जंगकुक कहता नहीं, मैंने तुम्हारा ख्याल इसलिए नहीं रखा है कि तुमने मेरा जान बचाया है। मुझे अब जाकर पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हारी बॉडी से खून निकालते हुए देखा, मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पहली बार किसी के लिए मेरा दिल धड़कना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। ते कहता है क्या? क्या तुम सच बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है हाँ, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करने वाले हो या नहीं, कि हाँ इतना पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता होती। उसके बाद ते भी जंगकुक को माफ़ कर देता है, क्योंकि उसको माफ़ किए बिना ते के पास और कोई रास्ता है भी तो नहीं। और इतने दिनों से उसके साथ रहते रहते ते को भी आदत हो चुकी है जंगकुक की। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक और ते की शादी की 1 साल हो चुके हैं। इन दोनों की सालगिरह पर जंगकुक ते को बहुत ही अच्छा सा स्पेशल सा गिफ्ट देता है। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो ते को लाकर गिफ्ट देते हैं। ते बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक को हक कर लेते हैं। जंगकुक ते को कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और ये अब से हमारा बेटा है, उसका नाम है तेगु। ते कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने वाले हो। और जंगकुक के चीक पर किस करता है तो जंगकुक भी ते को बहुत ही टाइटली पकड़ते उसके होठों पर किस कर लेता है।
वो बच्चा बहुत ही छोटा सा था। इन दोनों को किस करते हुए देखकर वो रोना शुरू करता है। तो जंगकुक और ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बच्चे को प्यार करने लगते हैं। तीनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय टाटा।